नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मिसेस शेरोन परेरा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पाप के 4 हथियार इस निबंध की शुरुआत की थी और इस निबंध की शुरुआत के बाद मैंने आपको कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर जी के जीवन परिचय के बारे में बताया था। उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में हमें बताना शुरू किया था कि उनका व्यक्तिमत्व कैसा था। लेखक कहते हैं, संसार भर के अनेक संतों, महात्माओं, महापुरुषों, विचारकों, दार्शनिकों तथा समाज सुधारकों ने मनुष्य जाति को पाप, अपराध तथा दुष्कर्मों से मुक्ति करने के लिए अथक प्रयास किए हैं, पर आज तक संसार में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का अंत नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि लोगों को इन संतों, महात्माओं और समाज सुधारकों के प्रति श्रद्धा तो होती है, पर वे उनके द्वारा व्यक्त विचारों को अपने आचरण में गंभीरतापूर्वक नहीं उतारते। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने प्रस्तुत निबंध में यही बताने का प्रयास हमें किया है। अभी हम लोग आगे का परिचय देखते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 31 पे पाप के 4 हथियार हम लोग चौथे परिच्छेद में आते हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लह को ऊपर से उतार देना। फिलहाल यहाँ तक ही हम लोग देखते हैं। लेखक जानना चाहते हैं कि संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो इन महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत, पैगंबर, पास्टर, साधु, सन्यासी, यह सब कुछ होकर गए, जिन्होंने लोगों को अच्छा और बुरे का ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी लोग उसे क्यों नहीं अपनाते? मतलब ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण लोग जो है कि जो वैसे की वैसे ही है, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। वह अपने पाप और विडंबना को किस प्रकार उनके साथ जुड़े हुए हैं कि उसको छोड़ने का वो नाम ही नहीं लेते हैं। और इसीलिए लेखक भी कहते हैं कि पाप और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को वो झेल जाते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो बिखर जाते हैं, लेकिन अपने में कोई भी और किसी भी प्रकार का बदलाव वो नहीं लाते हैं। बाद में उन्हें शॉ की एक बात याद आती है। शॉ कहते हैं, मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। उपेक्षा करना मतलब निरादर करना, अपमानित करना। शॉ बताते हैं कि मैं लोगों को सुधारने का काम करता हूँ, उनको बदलाव बताता हूँ, वो मेरी उपेक्षा करते हैं, मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं यह सोचता हूँ, मैं मतलब शॉ जो है वो यह सोचते हैं, वो मुहावरे की भाषा में सोचते हैं कि सिर झुकाकर लह को ऊपर से उतार देना, मतलब सिर झुकाकर संकट को गुजर देना।
मतलब जो लोग जो है उनको कितना भी अच्छा बताया जाए, कितना भी अच्छा कहा जाए, वो क्या करते हैं, सुनने के लिए उस क्षण के लिए उसे सुन तो लेते हैं, लेकिन बाद में वो उसको पूरी तरह से भूल जाते हैं और अपनी पूर्वास्थिति में आकर अपना पूर्व कार्य शुरू रखते, मतलब पाप की दुनिया में वापस से स्वागत करते अपना ही। और कितना भी अच्छा सुने उस समय के लिए उनको अच्छा लगता है, लेकिन जब वो सुनना बंद हो जाते हैं तो वो अपने आप में कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं। आगे लेखक कहते हैं, शौ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतना या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। तो लेखक बताते हैं कि शौ की एक बात में एक सच्चाई ज़रूर है कि सत्य इतना ही नहीं है कि पाप के जो 4 शस्त्र है उसी के साथ वह अपना युद्ध लड़ता है, और मनुष्य इन 4 शस्त्रों के द्वारा जो भी कुछ महान पुरुषों के विचार है, एक तो उनको जीतता है या फिर उनको असफल करता है। और इसीलिए लेखक बताते हैं कि हमें अपने जीवन में इन 4 शस्त्रों का बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। लेखक के अध्ययन के अनुसार उन्होंने 4 शस्त्र बताए: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। उपेक्षा मतलब दूसरों का हेवा करना, दूसरे के पास जो भी कुछ है उसके बारे में हमेशा बुराई करना या उनके बारे में कभी भी अच्छा न करना। अगर किसी ने, जैसे कि अगर किसी ने कुछ अच्छे कपड़े परिधान किए हैं तो उस अच्छे कपड़े में भी कोई तो खोट निकालना, उसकी उपेक्षा करना, हेवा करना उसका। उसके बाद है निंदा। यह काम तो हर एक को अच्छा लगता है, जो भी कुछ रहे हम लोग हमेशा दूसरों की निंदा करते रहते हैं। अच्छा किया तो भी निंदा करते, बुरा किया तो भी निंदा करते हैं। तो यह दूसरा शस्त्र है। तीसरा शस्त्र है हत्या। हत्या मतलब ये नहीं कि हमेशा दूसरों को मार डालना, कभी कभी हम लोग अपनी भाषा से भी दूसरों की हत्या करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं। और कभी कभी हमारी ये जो भाषा है, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि उसके मुंह से निकलने वाला शब्द एक तीर की तरह होता है, या उसकी जो ज़बान है वो तलवार की तरह चलती है। मतलब हमारी भाषा के द्वारा भी हम लोग दूसरे की हत्या करते रहते हैं। और चौथा जो है वो है श्रद्धा। अगर हमारी श्रद्धा मजबूत है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे की श्रद्धा को किस प्रकार उसकी श्रद्धा को कमज़ोर किया जाए उसकी पूरी कोशिश करते रहते। अगर उन्होंने कुछ अच्छा कहा तो उस अच्छे के विरुद्ध में बुरा कहकर उन्हें वह यकीन करके देते कि ये जो बुरा है वही सत्य है, ऐसा विश्वास देते, वैसी श्रद्धा उनकी बनाते हैं। तो इसीलिए लेखक ने इन 4 शस्त्र के बारे में कहा है। लेखक आगे कहते हैं, सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज की उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है और अरे छेड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। यहाँ तक हम लोग देखते हैं। हम में बदलाव करने वाले जो सुधारक रहते हैं, सुधारक मतलब जो संत, महात्मा, महापुरुष, विचारवंत
जो ज्ञानी लोग रहते हैं तो सुधारक क्या करते हैं, पापों के विरुद्ध विद्रोह करते। विद्रोह मतलब हानि पहुंचाना, हानि पहुंचाने वाला कोई भी कार्य करना। तो सुधारक जो रहते हैं वो हमेशा बुरी चीज़ का विद्रोह करते हैं, विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, मतलब जो भी कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ वह आवाज़ उठाता है। तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। उसकी उपेक्षा करता है मतलब जो पाप करने वाले लोग, मतलब गलत करने वाले लोग हैं और गलत का साथ देने वाले जो लोग या समाज है, वो क्या करता है, वो उसका तिरस्कार करता है। क्यों? क्योंकि सुधारक लोगों को अच्छा बता रहा है, तो ये लोग उसका तिरस्कार करते हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है। कभी कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, देख के भी अनदेखा करते हैं। कभी कभी सुन लेते हैं, लेकिन सुनकर बाद में क्या करते हैं, उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अरे उनकी तरफ ध्यान मत दो, ऐसे ही पागल की तरह बड़बड़ा रहे हैं। और इन क्षणों में पाप का नारा होता है, मतलब जो गलत रहता है वो हमेशा श्रेष्ठ रहता है। कभी कभी वह उन्हें अपमानित भी करते हैं। सुधारक सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होते हैं। मतलब सुधारक क्या रहते हैं, उनको मालूम है मुझे अपमानित होना है, मुझे सब कुछ सहना है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो थोड़े से धीर पकड़ के या थोड़े से तेज होते हैं। उनके स्वर पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे, मतलब वो लोगों को बदलाव लाने के लिए थोड़ा सा ज़ोर से बोलते हैं और अपना जो भी कुछ मत है वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि लोगों को जो सच है उसका पता चल सके। आगे देखते हैं, अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गलियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। सुधारक लोगों में इतना बदलाव लाने के लिए भागदौड़ करता है कि बाद में सुधारक ने या समाज सुधारक ने जो भी विवचना की है या जो विद्रोह किया है वो सुनने के लिए वह मजबूर हो जाता है। जो गलत करने वाले लोग हैं वो उस सुधारक का सुन लेते हैं, लेकिन बाद में उसकी निंदा करते हैं और उसको लोगों के सामने बेइज्जत कर देते हैं। सुधारक सत्य और समाज के बीच जो सत्य रहता है और जो समाज रहता है उसके बीच की जो दीवार रहती है वो सुधारक रहता है, लेकिन उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। लोगों की बुराइयां सुननी पड़ती है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन वो फिर भी सुनता है। क्यों? क्योंकि उससे कहाँ पे तो लगता है कि ये जो चल रहा है, ये जो हो रहा है वो सब गलत है और उससे लोगों को बचाना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए वो बेचारा भागदौड़ करता रहता है। और यह भी सच है कि ये जो सुधारक रहते हैं उनके आजू बाजू में रहने वाले उनके जो लोग रहते हैं या उसके साथ जो समाज सुधारक रहते हैं वो बाद में उन्हीं के बारे में सब कुछ झूठ बोलना शुरू करते हैं या उन्हीं को बाद में वो दोष देना शुरू करते हैं। इसलिए उन्होंने बोला है कि बाद में जो सुधारक के समीप रहते हैं या नज़दीक रहते हैं वो उनकी विवचना करते, उनकी निंदा करते हैं और बाद में उनके बारे में बहुत कुछ भला बुरा सुनाते हैं लोगों को, उनकी बेइज्जती की जाती है समाज में। आगे लेखक कहते हैं, पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए, सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह
बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। यहाँ तक देखते हैं। लेखक ने कहा है कि लोग पहले उपेक्षा करते हैं, मतलब उसको जो सुधारक रहता है उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा बुरा बुला बोल देते हैं। बाद में उसी के साथ रहने वाले लोग जो रहते हैं वो उनकी निंदा करते हैं। लेकिन सुधारक बाद में क्या करता है, सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है, क्योंकि उसका जो सत्य है उसको कोई सुनना पसंद नहीं करता है। तो वह क्या करता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। इसलिए लेखक कहते हैं कि बुराइयों के विरुद्ध सुधारक की बातें लोगों को किसी पागल व्यक्ति की बकवास लगती है, जिन्हें वे सुनना ही नहीं चाहते। यदि कभी एकाध बात सुन लेते हैं तो उसकी निंदा करते नहीं थकते और उन पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का आरोप लगाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब सुधारक का स्वर कुछ प्रखर हो जाता है तो सामाजिक बुराइयों के लिए यह स्थिति कठिन हो जाती है और ऐसे में सुधारक की हत्या भी हो जाती है। वे कहते हैं कि सुकरात, ईर्ष्या और दयानंद की हत्या इसी तरह हुई थी। हमारे समाज में भी बहुत सारी ऐसी बातें होते रहती हैं। किसी के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उस व्यक्ति को दबोचा जाता है या उसे इतना मजबूर किया जाता है कि वह व्यक्ति जो है वह अपने ऊपर हुए अत्याचार अन्याय के बारे में पूरी तरह से भूल जाता है। कभी कभी व्यक्ति के ऊपर हुए अत्याचार अन्याय के बारे में वो सह नहीं पाता और बाद में लोगों के ताने सुनकर या लोगों की बुराइयां सुनकर वह बेचारा अपना जीवन ख़त्म कर देता है। समाज में ऐसे बहुत सारे गलत काम होते रहते हैं। कभी कभी अन्याय होने वाले व्यक्ति के ऊपर समाज के ताने, उनकी टीकाएं सुनकर उसकी बेचारे की शक्ति ख़त्म हो जाती है और वह अपना जीवन वहीं पे ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि समाज में ये जो तीसरा हत्यारा है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को सब कुछ ख़त्म करने के लिए मजबूर कर देता है। आगे लेखक कहते हैं, अपने पाठ्यपुस्तक में ध्यान दो। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पिसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। तो इसीलिए यहाँ पे महान लोगों के उदाहरण लिए हैं। सुकरात, ईसा मसीह, दयानंद, इन लोगों ने अपने जीवन में लोगों में बदलाव लाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। उनके अच्छे विचारों को उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। क्यों? क्योंकि समाज में कुछ लोग रहते हैं कि जिन्हें अपना वर्चस्व बहुत प्रिय रहता है और अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए वह दूसरों को पूरी तरह से मिटाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें सामान्य लगने वाला या उन्हें खिलौना लगने वाला जो भी व्यक्ति रहता है, अगर वो सांप निकलेगा तो वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि उस सांप को किस प्रकार मार दिया जाए। तो उसी प्रकार समाज में बदलाव करने वाले जो महान पुरुष रहते हैं, उनसे अगर समाज के पाखंडियों को या समाज को पाप की दरी में या पाप की खाई में लेके जाने वाले लोगों को अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उन्हें हमेशा के लिए अपने रास्ते से बाजू में हटा देते हैं। हमारे जीवन में हमें सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए बहुत सारे व्यक्ति प्रवृत्त करते हैं, लेकिन हम लोग उनके विचारों का पूरी तरह से उनके विचारों की या उनके अच्छे बातों की हत्या कर देते हैं। इसलिए
जिससे हम लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिले, उनके विचारों को अगर हम लोग आत्मसात करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। फ़िलहाल तो यहाँ पर हम लोग अपनी कक्षा ख़त्म करते हैं। आगे का जो पाठ है वो अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।